हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नल पॉइंटर एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाउ टू रोटेट लेफ्ट रोटेट एन एरे बाय के प्लेसेस या डी प्लेसेस, वट एवर द क्वेश्चन इज। और आज हम देखेंगे रिमूव जीरोस या फिर मूव जीरोस टू द एंड ऑफ एन एरे। ठीक है, हमें एक एरे दे रखा होगा जिसमें कुछ नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, कुछ जीरो हैं। तो जो सारे जीरो हैं उनको लास्ट में लेके जाना है, लेकिन जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर मेंटेन करके रखना है। तो इसको बाई एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्वेश्चन नंबर कितना दे दूँ, 9 दे देता हूँ। ठीक है, 9। सो है मूव जीरोस, यू कैन फाइंड इट बाय द लीड कोड 283। ठीक है, मूव जीरोस। क्लियर है इतनी सी बात। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आपको नम्स दे रखा है 0, 1, 0, 3, 12। ठीक है, तो आपका आउटपुट जो है वो कैसा दिखेगा? मेरे जैसा सुंदर दिखेगा? नहीं, स्क्रीन पे देखिए, आपको दिखेगा 1, 3, 12, 0, 0। तो आप नोटिस करेंगे कि जो ये जीरो फर्स्ट जीरोथ इंडेक्स पे था, सेकंड इंडेक्स पे था, वो उठ करके लास्ट में आ गए हैं, है ना। और जो नॉन जीरो एलिमेंट्स थे जैसे कि 1, 3 एंड 12, ये आगे आ गए हैं। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि 1 3 से पहले था तो ये यहाँ भी 1 3 से पहले है, 3 12 से पहले था तो यहाँ भी 3 12 से पहले है। मतलब कि जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनका रिलेटिव ऑर्डर हमें मेंटेन करके रखना है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो इसकी अप्रोच वन अगर हम देखें तो वो होगी हमारी ब्रूट फोर्स। अप्रोच वन विच इज़ ब्रूट फोर्स, जो कि हम हमेशा करते हैं। ठीक है, ब्रूट फोर्स में हमारी अप्रोच क्या रहेगी कि हम एक टेम्परेरी एरे बना लेंगे। ठीक है, एक टेम्परेरी एरे बना लेंगे तो सबसे पहले इसमें जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनको डाल देंगे, और फिर जब तक कि हमारे एरे के साइज का बराबर तक हमारे को एलिमेंट्स नहीं मिलते तब तक जीरो हम उसमें डालते जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी एग्जाम्पल को ड्राई रन करके बताऊँ, तो हमारे पास नम्स गिवन है 0, 1, 0, 3, 12। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक टेम्परेरी एरे बना रहे हैं जिसको हम टेम्प नाम दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले नॉन जीरो एलिमेंट स्टोर कर लेंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, अगर हम यहाँ पे लूप रन करें आई इज इक्वल टू 0 से n तक, और देखें कि व्हेन आई इज नॉट इज इक्वल टू 0 तो उसको पुश कर देंगे टेम्प में। ठीक है, तो जब आई यहाँ पे होगा तो पुश नहीं होगा, यहाँ होगा तो आ जाएगा 1। ठीक है, आई यहाँ होगा नहीं पुश होगा, यहाँ आएगा पुश हो जाएगा, यहाँ आएगा पुश हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा था स्टेप 1। स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 2 क्या रहेगा हमारा? स्टेप 2 में हमें क्या करना है कि जितने जीरोज हमारे नम्स में हैं उतने जीरोज ही हमें टेम्प में भरने हैं। तो हम क्या करेंगे, जब तक कि मतलब कितने जीरोज हैं, अगर टेम्प का साइज और नम्स का साइज बराबर हो जाए तो हमने नॉन जीरो एलिमेंट्स तो पहले ही स्टोर कर लिए, तो अब जब तक टेम्प का साइज नम्स के साइज के बराबर नहीं हो जाता तब तक हम जीरोज उसमें डालते जाएंगे। ठीक है, सो वाइल टेम्प डॉट साइज लेस देन एन, है ना। जब तक एन के बराबर तब हम क्या करेंगे, टेम्प डॉट पुश बैक 0। ठीक है, 0 डालते जाएंगे उसमें। ठीक है, और स्टेप 3 क्या होगा, हम टेम्प से, तो हमारा टेम्प कैसा दिखा होगा, 0, 0, ये हमारा फाइनल टेम्प दिख रहा होगा स्टेप 2 के बाद। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, जो टेम्प है उसको हम ए आर आर आई में डाल दें। ठीक है, मतलब कि जो टेम्प के एलिमेंट्स है वो ए आर आर ऑफ आई में डाल दें जो हमें नम्स गिवन था। तो स्टोर फ्रॉम टेम्प, एज सिंपल एज दैट। इसका अगर हम कोड देखना चाहें, अगर हम इसका कोड देखना चाहें तो हमारा स्टेप 1 क्या था, पहले एक टेम्पररी एरे डिक्लेयर कर देंगे हम। ठीक है, एक टेम्परेरी एरे डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद फोर आई इज इक्वल्स टू 0 से एन तक जाएंगे, और अब हम क्या कहेंगे कि अगर हमारे नम्स का एलिमेंट नॉन जीरो है तो उसको टेम्प में डाल दो। इफ ए आर आर ऑफ आई नॉट इज इक्वल्स टू 0 देन टेम्प डॉट पुश बैक ए आर आर ऑफ आई,
एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट्स आ गए, सीधी सी बात है। अब सेकेंड स्टेप क्या रहेगा हमारा, स्टेप टू क्या रहेगा, स्टेप टू हमारा यही वाला। ठीक है, यही वाला कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ। स्टेप टू हमारा यही रहेगा, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, स्टेप टू क्या रहेगा कि जब तक टेम्प का साइज नम्स के साइज के बराबर नहीं हो जाता उसमें जीरोस डालते जाएंगे। क्लियर है। और स्टेप थ्री क्या होगा, स्टेप थ्री क्या होगा, फॉर आई इज इक्वल्स टू जीरो से लेकर के एन तक, फॉर आई इज इक्वल्स टू जीरो से लेकर के एन तक। ठीक है, नम्स ऑफ आई विल बी इक्वल्स टू टेम्प ऑफ आई। ठीक है, मतलब जो टेम्परेरी एरे है वही हमने अपने एरे के अंदर कॉपी कर दिया। क्लियर है, ड्राई रन हमने देख लिया इसका। ठीक है, अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ 3n विच इज़ नियरली इक्वल्स टू बिग ऑफ n। अब 3n क्यों, एक यहाँ, ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 बार n तक ट्रेवर्स करें तो बिग ऑफ 3n। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें तो वो भी बिग ऑफ n आएगी। क्यों, क्योंकि हम एक टेम्परेरी एरे में नम्स के साइज के बराबर एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हैं। क्लियर है, तो अब हमें क्या करना है, इसको ऑप्टिमाइज करना है और ये जो एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं इसको हटाना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 2 पॉइंटर। ठीक है, आ जाते हैं अपनी अप्रोच 2 पर, अप्रोच 2 पर विच इज़ ऑप्टिमल एंड विच यूजेस 2 पॉइंटर। ठीक है, हम इसमें 2 पॉइंटर रखेंगे आई और जे। आई ट्रैवर्स करेगा, जे ये ध्यान रखेगा कि नॉन जीरो एलिमेंट्स कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, आई एंड जे। ठीक है, आई क्या करेगा, ट्रैवर्स करेगा, आई ट्रैवर्स करेगा और ये क्या करेगा, ट्रैक्स नॉन जीरो एलिमेंट्स। ठीक है, सही बात है। इसका कोड देख लेते हैं एक बार और फिर मैं ड्राई रन पे जाऊंगा। हम क्या करेंगे, इंट जे इज इक्वल्स टू 0 कर दें। ठीक है, फोर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से एन तक जाएंगे और हम कहेंगे इफ नम्स ऑफ आई नॉट इज इक्वल्स टू 0 देन क्या करेंगे, नम्स ऑफ जे इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई। ठीक है, और जे को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, और फोर लूप ये हमारा ख़त्म। एक और फोर लूप लगाएंगे, फोर आई इज इक्वल्स टू जे आई लेस देन एन आई प्लस प्लस नम्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, नम्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0। अब ये हुआ कैसे, इसका एक ड्राई रन देख लेते हैं, ड्राई रन देख लेते हैं, ड्राई रन। ठीक है, हमें नम्स दे रखा है 0 1 0 3 12। अरे वही पुराना एग्जाम्पल अपना। ठीक है, चलिए, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे खिसका दूंगा। ठीक है, बढ़िया। अब देखो, जे हमारा यहाँ पे है, आई हमारा यहाँ पर है स्टार्टिंग में। हम देख रहे हैं कि इफ़ नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0, अभी तो आई 0 है तो आई आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आई यहाँ, अब देखा नम्स ऑफ आई इज़ नॉट 0 तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू अपडेट कर देंगे और ये 0 की जगह 1 हो जाएगा और जे भी आगे बढ़ जाएगा। आई भी आगे बढ़ चुका है, अब देखा 0 है, नहीं, आई को आगे बढ़ाओ, अब 0 नहीं है आई। ठीक है, मतलब जो आई एथ इंडेक्स पे वैल्यू है वो 0 नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसको असाइन कर देंगे यहाँ पे 3 और जे को आगे बढ़ा देंगे। आई आगे बढ़ा, अब देखा नहीं, फिर से तो यहाँ से यहाँ पे 12 हो जाएगा और जे यहाँ आ जाएगा। अब जे, अब नम्स हमारा कैसा दिख रहा है, 1 3 12। ठीक है, और मैं इसको यहाँ खाली छोड़ दे रहा हूँ और आई हमारा बाहर आ गया है, यानी कि पहला ट्रेवर्सल खत्म हो चुका है। अब ये दूसरा ट्रेवर्स है, यानी कि आई इक्वल टू जे, जे कहाँ था, 0 1 2 3 4, थर्ड इंडेक्स पे था। तो थर्ड इंडेक्स पे गए हम, यहाँ पे 0 1 2 3 4। ठीक है, थर्ड इंडेक्स पे गए और यहाँ पे 0 फिल कर दिया, तो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इजी इजी पीजी। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देख लें
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देख लें तो इट विल बी बिग ऑफ एन, क्यों, एक ही पास में हमने अपना काम निपटा दिया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ वन, क्यों, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस हमने यूज़ नहीं किया। क्लियर है इतनी सी बात। इसको कोड करके देख लेते हैं, आ जाते हैं अपनी लैपटॉप। सो इंट n इज इक्वल्स टू nums डॉट साइज, इज दैट ओके, एंड इंट j इज इक्वल्स टू 0, जैसा हमने अपने कोड में देखा था। अब ट्रैवर्स करेंगे, i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन i प्लस प्लस। हम कह रहे हैं इफ nums ऑफ i नॉट इज इक्वल्स टू 0, नम्स ऑफ j में i की वैल्यू दे दें, नम्स ऑफ i, ठीक है। और j को आगे बढ़ाना मत भूलना, j को आगे बढ़ाना मत भूलना। एक और लूप लगेगा फॉर इंट i इक्वल्स टू j i लेस देन n और i प्लस प्लस और नम्स ऑफ i इज इक्वल्स टू 0। कंपाइल करके देखते हैं क्या कंपाइल हो रहा है। ये कंपाइल हो जाना चाहिए, कंपाइल हो रहा है। सबमिट करके देखते हैं क्या सबमिट हो रहा है, एंड यस इट गॉट सबमिटेड। जो मेरे पास एक मसाला है, लेकिन ये मसाला है सिर्फ सी प्लस प्लस वाले लोगों के लिए जो सी प्लस प्लस एस टी एल यूज़ करते हैं। तो जो लोग जावा से अपना सॉल्यूशन करते हैं या पाइथन से करते हैं वो वीडियो छोड़कर यहीं पे जा सकते हैं। जो सी प्लस प्लस वाले हैं वो बने रहें, ठीक है। तो जो सी प्लस प्लस वाले हैं उनके लिए एस टी एल का यूज़ करके हम इसी क्वेश्चन को एक लाइन में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ बोनस मसाला, बोनस मसाला, ठीक है, सी प्लस प्लस एस टी एल, ठीक है। सेम क्वेश्चन को आप सिर्फ एक लाइन में कर सकते हो। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है स्टेबल अंडरस्कोर पार्टीशन, ठीक है, नम्स डॉट बिगिन, नम्स डॉट एंड, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लैम्डा फंक्शन लगाना है। लैम्डा फंक्शन कैसे लगाते हैं मैं देख लेता हूँ, मैं भूल गया। हाँ सही है, मैं सही जा रहा हूँ। टेंट एक्स, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको खिसका दूँ मैं लेफ्ट में, ठीक है। इंट एक्स लिख लिया और हमें क्या करना है, रिटर्न, रिटर्न एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 0 और ये यहाँ पे क्लोज होता हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्लोज होता हुआ। तो इसमें क्या होता है, स्टेबल पार्टीशन का मतलब क्या है कि जो ये फंक्शन है, जो इनबिल्ट फंक्शन है, ये एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। क्लियर है। और स्टेबल का मतलब क्या है कि जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनका रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन रखेगा, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है। और अब जो पहला हाफ है उसमें क्या आ जाएगा, जो लैम्डा फंक्शन को फॉलो कर रहे हैं। ये कह रहा है रिटर्न एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, तो एरे जब ट्रैवर्स होगा उसमें जो नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे वो फर्स्ट हाफ में आ जाएंगे, नॉन जीरो एलिमेंट्स, ठीक है। और बाकी बचे में जो इस लैम्डा फंक्शन को फॉलो नहीं कर रहे वो यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि जीरोस। क्लियर है। तो वन लाइनर में आपका ये सॉल्व हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात कर लें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात कर लें, दैट वुड बी बिग ऑफ एन, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ 1, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं हुआ है, कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको हम कोड करके देख लेते हैं, है ना। मैं ये हटा दे रहा हूँ और मैं लिखूँगा स्टेबल अंडरस्कोर पार्टीशन नम्स डॉट बिगिन नम्स डॉट एंड, लैम्डा फंक्शन लगाएंगे, एंड एक्स, रिटर्न एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको कंपाइल करके देखेंगे, कंपाइल करके देखते हैं। ओ कंपाइल हो रहा है। सबमिट करके देखते हैं क्या सबमिट हो रहा है। यस सबमिट भी हो रहा है, वो भी 100% बीट्स के साथ। तो अगर आप सी प्लस प्लस में एस टी एल के मास्टर हैं तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।